हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 नियामक ज्यामिति क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर के आया हूं। जिसका आज हम लोग टॉप 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और अभी हम लोग क्वेश्चन और ऑप्शन देख करके आंसर बनाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में इसका आपको सारा का सोल्यूशन दिया जाएगा, इसलिए लास्ट तक देखें। न्यू व्यूअर सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है, बिंदु -8 और 6 किस चतुर्थांश में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय चतुर्थांश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन है। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लास्ट में आपका पूरा सोल्यूशन दे दिया गया है। इसका आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर में है, बिंदुओं 2, 3 और 2, 3 के बीच की दूरी है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में है, बिंदु 4, 5 तथा 6, 5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या है? तो इसमें विभाजन सूत्र लगा दीजिएगा, है ना। तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना, 5, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में, बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, √30। आप लोग का अभी तक राइट आंसर जा रहा होगा, कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने नंबर प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में है, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोटि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में है, किसी बिंदु के निर्देशांक 3, 0 है तो बिंदु कहाँ स्थित है? तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक्स अक्ष पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में है, किसी बिंदु के निर्देशांक 3, 4 है तो एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा? तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, प्रथम पद के किसी बिंदु के भुज का चिन्ह क्या होगा? तो प्रथम पद में तो दोनों पॉजिटिव ही होता है, तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, धन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में है, मूल बिंदु का बाई निर्देशांक क्या होता है? तो मूल बिंदु का एक्स और बाई दोनों निर्देशांक 0, 0 होता है, तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में है, 2, -4 एवं -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु एक्स अक्ष पर कौन सा होगा? तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, -70। इसका सोल्यूशन लास्ट में जरूर देखें, उससे पूरा आप लोग का स्पष्ट पता चल जाएगा कैसे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में है, बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी निम्न में क्या होगी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 का बी, x² + y²। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6, 4 के कोटि का मान क्या होगा? तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में है, बिंदु -3, -4 एवं 1, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड को बाई अक्ष जिस अनुपात में बांटती है वह क्या है? तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में है, बिंदुओं 2, -3 एवं 5, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक सच जिस अनुपात में बांटती है वह क्या है? तो थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन अच्छे से बनाइएगा। इसका आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1:2। और इसे आप सोल्यूशन में अच्छे से देख करके समझ सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में है, यदि 3, 8 और -4, 2 और सी 5 एक त्रिभुज के शीर्ष है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छे से निकालिएगा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। सोल्यूशन देखिएगा, स्पष्ट पता चलेगा, ऑप्शन से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में है, त्रिभुज एबीसी के 2 शीर्ष दिया गया है तथा इसका मध्य केंद्र भी दे रखा है, तब सी का निर्देशांक क्या होगा? तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में है, यदि एबीसी त्रिभुज के 3 शीर्ष है तब यह कौन सा त्रिभुज होगा? निकाल लीजिएगा तीनों त्रिभुज का तीनों भुजाएं, तब इससे आपको पता चल जाएगा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो 18 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
18 का आपका ए हो जाएगा, समद्वि बाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में है, यदि ए 0-2, बी 3-1 और सी 0-4, डी -3-1 के शीर्ष हैं तो ये कौन से हैं, वर्ग हैं, आयत है, तो ये आप निकालिएगा तभी कुछ पता चलेगा। सोल्यूशन जरूर देख लें, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वर्ग। और ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, न्यू व्यूअर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितना राइट नंबर आया है। उसके बाद तो आप सोल्यूशन देखेंगे ही, आप सीखेंगे ही अच्छे से। लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए 20 नंबर में है, यदि बिंदु A0, 0B और 1-1 समरेखीय तब A प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, तो इसका आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, AB। इसी के साथ आज का टॉप 20 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। कर फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट नेक्स्ट लेसन के साथ। आज के लिए धन्यवाद। हेलो बच्चों, आप लोग का मैथ क्लासेज में स्वागत है। आप लोग अभी ऑब्जेक्टिव और ऑप्शन का देख रहे थे। चलिए अब इसका हम लोग विस्तृत से सॉल्यूशन देख लेते हैं और इसमें पता चलेगा कि किसमें क्या आंसर आता है। तो पहला आपका दे रखा है, बिंदु -8 और 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसके लिए पहले आपका निर्देशांक जानना जरूरी है। पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का निर्धारण कर लें, और जैसा कि जानते हैं पहले x का वैल्यू तब y का वैल्यू होता है, तो इसे हम लोग भुज के भी नाम से जानते हैं और इसे कोटि के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारा आपका सॉल्यूशन मिलने जा रहा है। और न्यू व्यूअर जो हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिनसे उन्हें लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो देखिए इसमें देखते हैं कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जिसको हम लोग प्रथम घर कहते हैं, तो ये आपका प्लस और प्लस का निर्धारण करता है ना। इसमें आपका पहले x का बात हो रहा है, तो ये इधर x क्या होता है, ये माइनस होता है, ये भी माइनस होता है, और इसे हम लोग x एक्सिस भी कहते हैं और इसे हम लोग y एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका क्या, माइनस, और ये आपका हो गया क्या, प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस है, तो ये माइनस और माइनस से निर्धारण हो रहा है। और ये जो लास्ट रह गया ये देखिए प्लस और ये माइनस। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा सवाल पूछा जाता है कि एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं, वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि आपसे सवाल किया जाता है कि एक्स अक्ष से दूर, तो एक्स अक्ष ये है, एक्स अक्ष से दूर ये हो गया आपका एक्स अक्ष से दूर। तो जब कभी पूछे, क्या पूछे, पॉइंट में हम यहाँ नोट कर देते हैं, एक्स अक्ष से दूर, तो देखिए ध्यान से, एक्स अक्ष से दूर, एक्स अक्ष से दूर कौन है, कोटि है। क्या है, कोटि। और यही अगर आपसे पूछ दे वाई अक्ष से दूर, क्या है, वाई अक्ष से दूर, तो वाई एक्सिस ये, वाई अक्ष से दूर कौन हो जाएगा, भुज हो जाएगा। तो अभी तो मेरा ये सवाल नहीं था, मेरा सवाल है कि ये किस घर में। तो यहाँ अंक आप नहीं देखिए कि 8 है या 6 है या कोई और अनदर अंक है, उससे आपको मतलब नहीं। यहाँ से बस ये आप निर्धारित कर लीजिए कि ये आपके पास माइनस है और ये आपके पास प्लस है। तो माइनस और प्लस किस घर में है, माइनस और प्लस स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो ये सेकेंड। तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, ध्यान दीजिए, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, तो अभी तुरंत बताए थे, देखिए एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में आपका दे रखा है, बिंदु 2 पॉइंट दे के दे रखा है और इसके बीच की दूरी। तो सबसे पहले तो आपको डिस्टेंस फार्मूला याद रखना होगा, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र है क्या, पहले इसे हम लोग लिख लेते हैं।
दूरी सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। तो अब ये x1 x2 बाई 1 बाई 2 है कहाँ, तो इसे हम लोग पता करते हैं कि ये आखिर है कहाँ। तो देखिए दो बिंदु आपको दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं ये A है और ये B है और दोनों का वैल्यू सेम सेम है, 2 3 और 2 3। तो पहले वाले बिंदु से x1 बाई 1 लिख लीजिए, दूसरे वाले बिंदु से x2 और बाई 2 लिख लीजिए। तो ये कितना हो गया 2 और 3, ये भी आपका हो गया 2 और 3। ऐसे फार्मूला में सेट कर दीजिए। फार्मूला क्या आपका है, ध्यान दीजिए यहाँ, x2 माइनस x1 तो 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 मतलब कि 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ये 0 ये भी 0 अर्थात आपका रिजल्ट 0 आ गया। तो इसका आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दे रखा है कि बिंदु ये दोनों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। तो देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए कि ए और बी दो रेखा है, एक रेखा का दो बिंदु है, इसमें x1 बाई 1 है और इसमें x2 और बाई 2 है और कहीं P एक बिंदु है जो मध्य बिंदु है, P एक बिंदु है जो कि मध्य बिंदु है। तब मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है ना, किसका फॉर्मूला हो जाएगा, मध्य बिंदु का, मध्य नहीं मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मध्य मतलब कि बीच का, x1 प्लस x2 और बटे 2 और यहाँ हो जाएगा बाई 1 प्लस बाई 2 बटे 2। तो ये जो सोल्यूशन आएगा ये P का वैल्यू आएगा। इसी तरह से इसमें आपसे मध्य बिंदु पूछ रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं मध्य बिंदु इक्वल में कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 बाई 2 और 5 प्लस 5 बाई 2। तो आप इससे सलूशन जब कीजिएगा तो देखिए 10 में से ये 5 बार में कट गया, ये भी 5 बार में कट गया, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में क्वेश्चन आपका दे रखा है बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो देखिए ये मान लेते हैं मेरे पास ये एक्स एक्सिस बाई एक्सिस है और मूल बिंदु का हम लोग जानते हैं कि 0 0 मान होता है मूल बिंदु का, और इससे कोई एक बिंदु यहाँ पर दे रखा है 2 और 3। तो कहता है ये दोनों का बीच की दूरी क्या है, ये दोनों का डिस्टेंस पूछ रहा। तो ये हम मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं बी, और डिस्टेंस फार्मूला अभी तुरंत देखे हैं क्या है, दूरी सूत्र क्या कहता है, x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 2 लिख सकते हैं ना, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, 2 दूना का 4, 3 तिहाई का 9, जुट करके 13। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो अभी भी पीछे हम देखे थे क्या चीज़ से दूरी पूछ रहा था भाई, बाई अक्ष से दूरी। तो ये तो आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका बाई एक्सिस हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं भुज और इसको हम लोग कहते हैं कोटि, ठीक है। तो इसमें आपका पूछ रहा है बाई अक्ष ये, तो बाई अक्ष से दूरी इधर जा रहे हैं, ये डिस्टेंस जा रहा है, इसको हम एक्स एक्सिस या फिर भुज कहते हैं। तो देखिए यहाँ दे रखा है, तो कोटि तो नहीं कहेंगे, ये खत्म हो गया। और उसके बाद आपका एक्स एक्सिस मतलब कि एक्स निर्देशांक, ये ठीक है। बाई नहीं, बाई अक्ष भी नहीं होगा, ये क्या हो रहा है, बाई अक्ष भी नहीं होगा, एक्स निर्देशांक भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, एक्स निर्देशांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में आपका दे रखा है कि किसी बिंदु के निर्देशांक इतना है तो बिंदु कहाँ स्थित है। तो देखिए इसे हम लोग पहले एक ड्रॉप कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, मैक्सिमम 3 है तो 3 ले लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब ये क्या हम लोग जानते हैं, इसे x कहते हैं, इसे बाई कहते हैं।
तो x इक्वल टू 3 पॉजिटिव में, तो x पॉजिटिव ऊपर होगा तो 1 2 3 यहाँ, और बाई 0 मतलब कि यहीं पर है। तो ये कहाँ है, ये किस रेखा पर है, ये बाई एक्सिस पर है। कहाँ है, बाई एक्सिस पर, देखिए बाई अक्ष के पर है, मतलब बाई एक्सिस पर है ना। एक्स अक्ष के ऊपर, सही बात है, एक्स अक्ष के ऊपर, एक्स अक्ष पर नहीं, एक्स अक्ष पर नहीं, ये खत्म हो गया। एक्स अक्ष के नीचे, एक्स अक्ष के नीचे ये भी खत्म हो गया, ये नहीं होगा। और एक्स अक्ष के ऊपर, हाँ एक्स अक्ष के ऊपर तो दिख रहा है, बाई अक्ष के पर, मतलब कि यहाँ पर लगता है टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है क्या, बाई अक्ष पर, सही बात है, ये बाई अक्ष पर है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा बाई अक्ष पर। एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर तो ये कहीं पर भी हो सकता है ना, एक्स एक्सिस कहीं पर भी ऊपर में हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ, लेकिन बाई अक्ष पर, तो बाई अक्ष पर मतलब इसी लाइन पर, तो ये हाँ आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी बिंदु के निर्देशांक 3 4 है तो एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा। एक्स अक्ष से दूरी देखिए लिख लेते हैं, और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका बाई एक्सिस। 3 4 दे रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए क्या करता है, 3 4, 3 4 कहाँ है भाई, एक्स का वैल्यू 3 है, 4 का वैल्यू यहाँ लगभग यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ 3 4। अब क्वेश्चन क्या है, एक्स अक्ष से दूरी क्या है, एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष से कितना दूर पर है, तो 4 की दूरी पर है, तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन 9 नंबर में पूछ रखा है, प्रथम पाद के किसी बिंदु के भुज का चिन्ह क्या होगा। तो प्रथम पाद मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपसे कुछ भी पूछता है, दोनों का दोनों पॉजिटिव ही होता है, तो इसका तो राइट आंसर धन हो गया। चलिए इसमें कुछ सोचने का बात नहीं है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, मूल बिंदु का बाई निर्देशांक होता है। तो मूल बिंदु जो ऑरिजिन होता है, ये देख जो ऑरिजिन हो रहा है, ऑरिजिन का वैल्यू ही 0 0 होता है, जिसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इसमें एक्स का भी वैल्यू 0 हो रहा है और बाई का भी वैल्यू 0 हो रहा है, अर्थात मूल बिंदु में बाई निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 2 4 और 2 9 से समदूरस्थ बिंदु एक्स अक्ष पर कौन सा होगा। तो हम लोग जानते हैं जिस अक्ष पर होता है उस अक्ष का वैल्यू होता है और अनदर का वैल्यू 0 हो जाता है। तो कहता है समदूरस्थ बिंदु, तो चलिए हम ऐसा ही एक लाइन खींच लेते हैं समझने के लिए, है ना। मान लीजिए ये एक एक्स अक्ष है और यहाँ ये एक लाइन दे रखा है, इस तरह से मान लेते हैं एक लाइन है, यहाँ पर दे रखा है 2 और -4, है ना। क्या हो जाएगा, 2 और 4 यहाँ पर ले लेते हैं, 2 और 4 नीचे में ले लेते हैं, कहाँ ले लेते हैं, 2 4 नीचे में, यहाँ पर आपका 2 4 हो गया, और -2 9 यहाँ पर हो जाएगा, हिसाब से भी लेना पड़ता है क्वाड्रेंट के हिसाब से। अब कहता है इस बिंदु से ये दोनों समदूरस्थ है, अर्थात ये क्या मिडिल पॉइंट है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू तो कुछ होगा लेकिन बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स अक्ष पर कौन होगा, तो देखिए ये तो 0 है, तो 0 0 0 ये मिल गया। अब आपको खोजना है कि एक्स का वैल्यू 7 है, 3 है या 8 है, तो ये क्या है, यहाँ पर समदूरस्थ, मतलब कि ये जितना दूरी पर उतना ही दूरी पर ये भी है ना, दोनों क्या है आपका समान दूरी पर है। तो अगर हम इसका कर दें, ये इससे इसका डिस्टेंस और इससे इसका डिस्टेंस निकाल करके इक्वल करें तो आपका x का भी वैल्यू आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे हम a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं और इसे p मान लेते हैं। तो AP इक्वल टू BP, दोनों समदूरस्थ है, AP इक्वल टू BP। तो AP का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9, 0 - 9 का होल स्क्वायर बराबर में, फिर उधर जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर और 0 0 + 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a² b² + 2ab, ये तो हो गया 81, यहाँ पर भी a² b² - का 2ab।
और ये हो गया 16। तो स्क्वायर का तो काम खत्म हो गया, और क्या 4 भी आपका खत्म हो गया। अब बचा 4x, इधर आकर 4 4 8x हो जाएगा, और इधर आपका क्या बच जाएगा आपका भाई, तो यहाँ 8x हो गया, इधर आ जाएगा 16 माइनस 81। तो 8x बराबर आपका देखिए ये माइनस में जा रहा है, लेकिन हाँ माइनस में ये और ये 2 सिंबल दे रहा है, तो इसको हम आपको लिख सकते हैं घटा कर करके। आपको ये घटा दीजिएगा, ये 81 में चला जाएगा 16, तो आपको शायद 64, मतलब कि ये 65 आ गया। कितना आ गया, माइनस में 65 है ना। ठीक है, 6 5 11 का 1, 6 1 7 1 8, माइनस में 65। लेकिन ये 65 जो है 8 से कटता नहीं है, तो आपका इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ऑप्शन इसमें कोई भी नहीं मिल रहा है। तो इसमें हम लोग राइट आंसर डी मार देते हैं, और शायद ऑप्शन में हम लोग बी मारे थे, तो इस पर डाउट है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु इतना कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो मूल बिंदु क्या होता है भाई, 0 0 होता है, और एक कितना दे रखा है, x/y दे रखा है, इसका डिस्टेंस है ना। दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो निकल करके आपका आ गया एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में क्वेश्चन में दे रखा है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु में 6 4 के कोटि का मान क्या है। तो हम लोग जानते हैं एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं हम लोग, कोटि कहते हैं। तो सवाल किसका है, कोटि का है, तो कोटि आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं -3 4 एवं 1 2 को मिलाने वाली रेखा खंड को वाई अक्ष जिस अनुपात में बांटती है वह क्या है। तो किसके बारे में पूछा जा रहा है, वाई अक्ष। तो देखिए इसमें एक्स एक्सिस ये हो गया आपका, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और कह दिया -3 4 1 2 वाई एक्सिस इसको किस अनुपात में बांटती है। तो जिस एक्सिस पर होता है उसका वैल्यू तो होता है, लेकिन अंदर का 0 होता है, तो एक्स का वैल्यू 0 और वाई का कुछ न कुछ वैल्यू है। तो हम लोग वाई का वैल्यू चाहिए कि ये किस रेशियो में ये आपका बांट रहा है। तो ये हम लोग देखते हैं, ये एक्स है ना, एक्स का वैल्यू यहाँ क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है, एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 0। तो फार्मूला क्या है, विभाजन सूत्र का लिख देते हैं। विभाजन सूत्र का क्या फार्मूला है, विभाजन सूत्र mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, यहाँ है m/2 प्लस n/1 और m प्लस n, ये अंतर विभाजन है, और जहाँ ये x को निर्धारित करता है, ये y को निर्धारित करता है। तो हम x से चल रहे हैं, तो हमको ये ज़रूरत है। तो 0 बराबर क्या फार्मूला है, mx2 प्लस nx1 और बटे m प्लस n। तो 0 बराबर यहाँ m का वैल्यू क्या है वो तो ज्ञात करना है, x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और n का वैल्यू तो ज्ञात करना है हमको, और x1 का वैल्यू -3। चलिए यहाँ -3 कर देते हैं, और नीचे m प्लस n, तो ये जा कर के 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 0 बराबर m माइनस का 3n, तो ये चल जाएगा ना, m बराबर 3n, तो m बटे n बराबर 3/1, मतलब कि 3:1 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3:1। तो इसका देखिए कहाँ पर ऑप्शन आपका मिल रहा है, 3:1, बी मिल रहा है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा 14 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम फिर क्वेश्चन आ गया, वहाँ वाई अक्ष कह रहा था, यहाँ पर क्या है, एक्स अक्ष। तो अगर एक्स अक्ष से ये हमसे पूछ रहा है क्या, एक्स अक्ष विभाजित करता है, कौन सा अक्ष का बात कर रहा है, एक्स अक्ष का बात कर रहा है। तो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर दे रखा है 2 माइनस का 3, यहाँ पर ले लेते हैं भाई कि ये 2 और माइनस का 3 है, और फिर आपका दे रखा है 5 और 6, 5 6 चलिए यहाँ ले लेते हैं। ये अंदाजे हम लोग ले रहे हैं कि एक 2 बिंदु है और जो एक्स अक्ष क्या करता है, इसको विभाजित करता है। तो एक्स का वैल्यू आएगा, दूसरा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हमको किससे निकालना है, 0 का निकालना है। तो 0 का मतलब कि क्या फार्मूला हो जाएगा,
m/2 प्लस n/1 और नीचे हो जाएगा m प्लस n। तो 0 बराबर आपका क्या निकल करके आ जाएगा, यहाँ पर तो m का m है, बाई 2 का वैल्यू -3 ले लीजिए, और n तो n है, बाई 1 का वैल्यू 6 है, और नीचे m प्लस n है। ये तो 0 हो जाएगा, तो आपका 3m माइनस से इधर आकर के प्लस हो जाएगा, 3m बराबर 6n। तो ये तो गया 2 बार में, तो m/n बराबर क्या बच गया मेरे पास, 2:1। क्या बच गया आपका, 2:1 बच गया। तो आपका देखिए ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, 2:1। तो ये आपका n बटा में चल गया, 2 इधर रह गया ना आपका, सही बात है। ये क्या था, बाई 1 कितना था, 6 है। लेकिन हम लोग थोड़ा मान लिए हैं उल्टा, क्योंकि पहले ये दे रखा था, पहले ये है, तो यहाँ पर बाई 1 इसे हमको मानना पड़ेगा और बाई 2 इसे मानना पड़ेगा। इसीलिए देखिए रेशियो में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। तो ठीक फिर से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं ना, 0 बराबर m/2 कितना है, 6 है, और ये n/ये 3 है, और नीचे m प्लस n। तो ये देखिए रेशियो में आपका क्या ऑप्शन, 2:1। लेकिन ये 2:1 नहीं, इस क्वेश्चन के अनुसार ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। तो पहला बिंदु से x1/1 और दूसरा बिंदु से x2/2, यही आगे पीछे कर देने से देखिए कितना कन्फ्यूजन हो गया। अब ये 0 हो गया, यहाँ हो गया 6m और -3n, तो यहाँ हो जाएगा 3n बराबर 6n। तो ये तो गया 2 बार में, तो 1/2 बराबर m/n। तो रेशियो क्या आया, 1:2। यहाँ पर क्या आ रहा था, 2:1। तो ये बिंदु को उलट पुलट कीजिएगा तो ये ऊपर और ये नीचे चला जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। चलिए बहुत अच्छा से निकालेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, सबको आप लोग बारी बारी से नोट कर लीजिए। पहला बिंदु से x1 y1, दूसरा बिंदु से x2 और y2, और तीसरा बिंदु से x3 और y3। क्षेत्रफल का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 by2 माइनस by3 x2, और यहाँ y3 y1 x3 by1 by2। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2, देखिए सिंबल में गड़बड़ ना हो इसलिए पहले x का वैल्यू रख लीजिएगा, तो कभी भी आपको गड़बड़ी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। पहले हम लोग x का वैल्यू रखेंगे, तो x1 का वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू -4 है, इसका वैल्यू 5 है ना। अब क्या कहता है, by2 माइनस by3, तो 2 प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 8 और 8 माइनस 2। अब क्या हो गया, 1/2, 3 3 तिहाई 9, और -9 9 चौक 36, प्लस में 36 चला गया ना, और ये घट करके 6 5 का 30 हो गया, सही है। तो 1/2 जोड़ दीजिए, 45 45 और 30 आपका हो गया 75। कितना हो गया, 75 हो गया। तो 75/2 को यहाँ अपोनियन में लिखा है, देखिए 37 दूना 74 1 75। चलिए इसका राइट आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर में है। देखिए आप लोग का सॉल्यूशन अच्छे से हो रहा है, आप इसे शेयर कर दे दोस्तों में, न्यू व्यूअर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और आपको कितना नंबर पहले प्राप्त हुआ मैथ में, इसे आप कमेंट करके बताएं। और एक चीज़ जरूर देखें कि आपने इस सॉल्यूशन को देखने बाद कुछ 2-4 क्वेश्चन भी आप लोग सीखे या ना सीखे। अगर 2 क्वेश्चन भी सीख गए तो समझिए ये वीडियो मेरा बनाने के लिए सफल हो गए। कहता है 17 नंबर में, त्रिभुज ABC के 2 शीर्ष। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज हो गया ये A, B और C। त्रिभुज ABC के 2 शीर्ष
-1 4 और ये हो गया 5 और 2 हो गया, तथा इसका मध्य बिंदु G जो है ये दे रखा है 0 और -3। तो ये C का निर्देशांक इसका मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा मेरे लिए A और B मान लेते हैं। ठीक है, तो G का फॉर्मूला क्या है ये देख लीजिए। G का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 और बटे का 3 y1 y2 + y3 बटे का 3, जो कि ये x का दिखाता है, ये y का दिखाता है। तो ये यहाँ पर ये x है और ये आपका ये y है, तो x = 0 y = -3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 0 बराबर किसके बराबर, x का 0, 0 बराबर x1 कितना हो गया -1, x2 हो गया 5 और x3 हो गया यहाँ a माने हम लोग, और बटे में क्या हो गया 3। यहाँ पर कितना -3 = 4 + 2 और +b और बटे में कितना 3 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गया, घट करके क्या हो जाएगा 4 + a है ये, तो a बराबर क्या आपका आ गया -4 आ गया। चलिए कुछ तो ऑप्शन मिला, यहाँ भी मिल रहा है यहाँ भी मिल रहा है, अभी भी कन्फ्यूजन है, देखते हैं कौन सा होगा। b का 3 का 9 और ये हो गया 6 + b, तो इधर जाएगा 9 और -6b, तो b = -15। अब कन्फ्यूजन कंप्लीट हो गया कि ये माइनस में तो ये माइनस में है, ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, आपका 17 का राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दे रखा है 18 नंबर में, यदि ABC त्रिभुज के शीर्ष है तब यह कौन सा त्रिभुज है। चलिए, तो ये तो भुजा निकाल करके ही आप लोग का सलूशन करना पड़ेगा, है ना। ये आपको मान लीजिए कि एक त्रिभुज आपको दे रखा है, ये आपका एक त्रिभुज दे रखा है A, B और C, वैल्यू भी है 0 6 -5 3 और 3 1। बारी बारी से डिस्टेंस निकालिए, पहले ए बी निकाल लीजिए। चलिए ए बी शॉर्ट में थोड़ा चलते हैं। 0 -5 मतलब कि 5 का स्क्वायर यहाँ लिखना पड़ जाएगा, और 6 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर लिखना पड़ जाएगा। शॉर्ट में चल रहे हैं, कैलकुलेशन फास्ट रखिएगा। 25 + 9 जुट करके आपका क्या आ जाएगा भाई 34 हो जाएगा, है ना, सही है। उसके बाद क्या हो जाएगा BC, BC में क्या क्या देख लेते हैं। BC 5 और 3 8 का स्क्वायर, पहले क्या लिए हैं 3 लिए 5 है, अब 1 में से 3 जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ गया 64 + 4 = 68। चलिए AC भी चेक कर लेते हैं थोड़ा, अभी तक तो दोनों भुजा अलग अलग आ गया है। AC 3 - 0 मतलब कि 3 का ही स्क्वायर हो जाएगा, 6 - 1 का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 9 + 25 √ 34। तो दो भुजा तो इक्वल हो गया, अर्थात ये हो जाएगा दो भुजा जब बराबर होता है तो सम दी बाउ दी मिस दो, तो आपका राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 19 नंबर में क्वेश्चन है, यदि ABCD के शीर्ष हैं तो ये कौन सा वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सारा भुजा हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं सारा भुजा निकाल करके क्या आखिर आता है, इसका सलूशन है ना। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं AB। तो AB का क्या हो जाएगा AB, तो यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस, और ये आपका हो जाएगा माइनस, आपका चला जाएगा ये 0 - 3 गया तो 3 हो गया, और यहाँ पर भी 2 में से 1 जोड़ेगा तो ये भी 3 का स्क्वायर, माइनस प्लस हम स्क्वायर में सब खत्म हो जा रहा है, इसलिए कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। तो ये हो गया 2√3। अब निकाल लेते हैं हम लोग BC। क्या निकाल लेते हैं BC। आप लोग लंबे से कैलकुलेशन कीजिएगा, आप विस्तार से लिखिएगा, आपका सोल्यूशन यही आएगा। आपको हो सके शॉर्ट में लिख रहे हैं तो पता नहीं चल रहा कि भाई सर 3 कैसे लिख रहे हैं, तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, आराम से लिखिए, यही आपका आएगा BC। तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 में से गया, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर आ गया,
फिर से वही चीज प्राप्त हो रहा है 2√3। CD देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर 4 में से 1 गया, यहाँ पर भी वही चीज हो गया 9 + 9, यहाँ पर भी 2√3। अब क्या देखते हैं AD के लिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी 9 और 9, तो ये 2√3, मतलब कि ये चारों भुजा बराबर है। तो ये तो पता चल गया ये वर्ग है। आयत तो खैर होगा नहीं, आयत नहीं होगा, लेकिन वर्ग और समचतुर्भुज में कंफ्यूजन है कि ये दोनों में कौन सा टिक मारे, तो विकर्ण निकालना पड़ेगा। अगर विकर्ण बराबर हो गया तो वर्ग, नहीं बराबर हुआ तो समचतुर्भुज। चलिए, तो AC ना विकर्ण है, AC ये वाला ये है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 0 0, यहाँ 4 2 6, 6 का स्क्वायर आपका हो गया 36, मतलब कि 6। अब निकाल लेते हैं BD भी सिर्फ आ जाए 6 तो मजा आ जाए कि वर्ग हो जाएगा। 3 और 3 6 का स्क्वायर, चलिए 1 में से 1 गया 0 आ गया, ये भी आपका 36, मतलब कि 6। तो अर्थात ये आपका क्या हो गया वर्ग, क्योंकि वर्ग का नियम संतुष्ट कर रहा है कि चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण भी बराबर है, अर्थात ये क्या है, एक वर्ग है। चलिए, इसी के साथ अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। न्यू व्यूअर सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करना ना भूलें, शेयर करने से आपको दोस्तों को भी जानकारी होगा। कहता यदि बिंदु ABC संरेख है तब A + B। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले नोट कीजिए x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो यहाँ पर दे रखा है A0 0B 1 1। संरेखी होने के लिए एरिया क्या होना चाहिए त्रिभुज का, 0 होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, x1 y2 y3 x2 y3 y1 x3 y1 y2, ये है संरेखी का फार्मूला। तो पहले हम लोग जानते हैं x1 x2 रखेंगे, a + 0 + 1 बराबर का 0, मॉडुलस लगा देते हैं, है ना। y2 y3 b - 1 1 - 0 0 - b। चलिए ठीक है, ये हो गया ab - a, ये तो 0 खत्म हो गया, ये हो गया माइनस का b, ठीक है, ये 0 हो गया। तो रिलेशन पूछ रहा a + b में, तो a और b दोनों माइनस उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ab बराबर a + b। तो आपका रिलेशन क्या निकल के आया कि AB बराबर A गुना B, कहाँ B। तो इसी के साथ ये समाप्त होता है आज। कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट और नेक्स्ट लेसन के साथ। और न्यू व्यूअर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपने इसमें कितने नंबर पाए थे। आज के लिए धन्यवाद।